क्या आप अपने होने वाले बच्चे से बातें कर सकती हैं? इसका जवाब है जी हाँ। लेकिन कैसे? इसको जानेंगे आज हम डिटेल से इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आपने मुझे मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये कहते सुना है कि अपने बच्चे से बॉन्ड बनाएं, अपने बच्चे से बातें करें, अपने बच्चे से अपना एक रिलेशनशिप बनाएं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली एक कमेंट भी रिसीव हुआ कि डॉक्टर साहिबा हम अपने बच्चे से कैसे बातें करें। उससे मुझे ये आइडिया हुआ कि मुझे इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज इंटरनेट पे आपको इससे रिलेटेड जो है कहीं पर भी कोई कंटेंट मिलने वाला नहीं है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अब बच्चे से बातें करना, जैसे ही माँ प्रेग्नेंट होती है उसकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। उसका सारा फोकस ऑफ अट्रैक्शन एंड अटेंशन अपना बेबी होता है। मुझे ये करना है, कहीं इससे बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, मुझे क्या करना है जिससे मेरे बच्चे को फ़ायदा हो। और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें माँ खुद ये सोचती है, क्या मेरा बच्चा मुझे सुन सकता है? क्या वो मुझे महसूस करता है जैसे मैं उसको महसूस करती हूँ? माँ अक्सर ये सोचती है कि क्या मेरा बच्चा मेरी आवाज़ पहचानता है, आपके हस्बैंड की आवाज़ पहचानता है, आपके जो बाकी बच्चे हैं उनको पहचानता है? तो इन सब का भी जवाब है जी हाँ, बच्चा बहुत कुछ समझता है और बहुत कुछ जानता और पहचानता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एक स्टडी की गई जिसको एकाउस्टिक स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है, जिसपे एक लाउड म्यूजिक लगाया गया एक प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन के साथ, और वो हेडफोन्स जो थे उनके साथ अटैच कर दिए गए और बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर की गई। अब उससे पहले जो हार्ट बीट का पैटर्न था एंड सून आफ्टर वो जो लाउड म्यूजिक था, उसके बाद जो हार्ट बीट चेक की तो दोनों हार्ट बीट में वेरिएबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन थी। यानी ऑब्वियसली उस नॉइज के साथ, उस आवाज के साथ बेबी के अंदर चेंजेस आ रहे थे। सो ये एक वो भी टेस्ट होता है जिसमें बच्चे की हम श्योरिटी देते हैं कि इसका मतलब है बच्चे की हेयरिंग ठीक है और बच्चे की कार्डिक जो एक्टिविटी है वो भी ठीक चल रही है। अब आपने अपने बच्चे के साथ बॉन्ड किस तरह से करना है, इसके मैं आपको इंटरेस्टिंगली 15 टिप्स देने जा रही हूँ। वो 15 तरीके जिनको आप अडेप्ट करके अपने बच्चे की पर्सनालिटी अपने पेट में ही जो है वो ग्रूम कर सकती हैं। और उसके कितने ज़्यादा पॉजिटिव असरात होंगे ये जब आपके बच्चे की डिलीवरी होगी, जब बच्चा आपका बड़ा होगा, तो आप खुद इसमें वो देखेंगी और महसूस करेंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आप, जैसे मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि 5वें से 6ठे महीने के बाद अपने बच्चे के साथ अपना ताल्लुक बनाना शुरू करें, बिकॉज 18 वीक्स के बाद जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 18 वीक्स के बाद बच्चा जो है वो आवाज़ भी सुनता है, समझता है और उसको फील करता है। 18 वीक्स तक मोस्ट ऑफ द टाइम 80% खवातीन को उनका जेंडर जो है वो रिवील कर दिया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आपको अगर जेंडर रिवील हो गया है तो अपने बच्चे को नाम दे दीजिए। आप बच्चे का नाम उसी वक्त डिसाइड करें। और जब आप अपने बच्चे को मुखातिब करना चाहें, जब आप उससे बात करना चाहें, तो बेबी का नाम लेके उससे बात करें। उससे बेबी को भी जो है इस चीज़ की अवेयरनेस है और आपको भी बहुत ज़्यादा, आपको एक इमोशनल पुल फील होगा टुवर्ड्स योर बेबी। लेकिन अगर आपको जेंडर पता नहीं चला तो बहुत से निक नेम्स, पेट नेम्स ऐसे होते हैं जो कि लड़कियों लड़कों दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसा नाम, आप बेबी ही कह ले, हनी कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन उसको मुखातिब करके बात करें। आप जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक है, आप अपनी होली बुक जो है उसको जरूर रिसाइट करें। मैं मुस्लिम हूँ, एज ए मुस्लिम मैं अपनी मुसलमान बहनों को ये कहूंगी कि आप कुरान शरीफ की जितनी मैक्सिमम तिलावत हो सकती है करें, चाहे दिल में करें चाहे ऊंची करें। ऑब्वियसली उसके असरात जो हैं वो आपके बच्चे तक जरूर जाएंगे। अपने बच्चे को लोरी दीजिए, अपने बच्चे से बातें कीजिए। आजकल जो नर्सरी राइम्स चलती हैं, आप अपने बच्चे को वो सुनाएं, ABC सुनाएं, आप बाबा ब्लैक शीप सुनाएं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाएं। ये सारी राइम्स जो हैं आप अपने बच्चे के साथ 18 हफ्ते के बाद जो है रोजाना थोड़ा सा टाइम देकर उसको सुनाएं। तो आप ये देखेंगी कि बच्चा इनको रिस्पॉन्स करता है। एक और चीज, जब भी आपका बेबी मूव करे तो आप उसका जवाब दें। जिस जगह पे आपको मूवमेंट फील हुई है, आप हल्का सा अपने एब्डोमेन को वहीं पे नज करें। आप देखेंगे आपको दोबारा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यू कैन प्ले अ गेम विद योर बेबी। 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू, ये कहना मत भूलें। प्लीज अपने बच्चे को दिन में 10 दफा बताएं, 20 दफा बताएं, जितनी दफा बता सकती हैं उसको बताएं कि बेबी आई लव यू।
उसी वक़्त से आपको खुद एक इमोशनल पुल फ़ील होगा, आपके बच्चा आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अपने बेली को रब कीजिए विद मॉइस्चराइज़र एंड लव। मॉइस्चराइज़र लगा के हल्का-हल्का आप हाथ से अपने एब्डोमेन को जब आप रब करें, बेबी को इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि जैसे आप अपने बेबी को मसाज कर रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने बेबी को, अपने होने वाले बच्चे को फैमिली टाइम दीजिए, बिकॉज़ आपका बच्चा 18 हफ्ते के बाद आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके बाकी बच्चों की, जो फैमिली वहाँ रहती है, उन सबकी आवाज़ें सुनाएँ, उनके साथ उनका उसका बॉन्ड बनाएँ। हमारे यहाँ थोड़े से सोशल डिलेमास हैं, थोड़े से टैबूज़ हैं कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, अक्सर तो काफ़ी अरसे तक उनको डिस्क्लोज़ ही नहीं किया जाता या बहुत शाइनेस फील की जाती है। ठीक है, ये हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, लेकिन कम अज़ कम बिटवीन द हस्बैंड एंड द बेबीज़ इस चीज़ को ज़रूर ओपन रखें और उसको उस बेबी के साथ जो है अपनी फैमिली को टाइम दें। जब आप अल्ट्रासाउंड्स के लिए जाएँ तो आई रियली रिक्वेस्ट, और मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि प्लीज़ दोनों जाया करें। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाएँ, जब स्कैन दिखाया जा रहा होता है तो दोनों जो है वो स्कैन्स जो है उसको वॉच किया करें। मेडिटेशन और योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको एक पिक्चर लगा रही हूँ, इसमें जैसे एब्डोमेन को इस लेडी ने होल्ड किया हुआ है, एब्डोमेन को इस तरह से होल्ड करें और 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह से होल्ड करें। दूसरा ये है कि जो एक और मेडिटेशन होती है, उसमें आपने इसी तरह से बैठना है और लंबा सांस लेना है। एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ये लिया, फिर उसी तरह दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद करें। इस तरह से कम से कम 10 टू 20 टाइम्स आपने ये करना है। ये मेडिटेशन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, जो आपको इवन आफ्टर डिलीवरी बच्चे के बड़े होने पे बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय करेंगे, और वो है मेकअप प्रेगनेंसी जर्नल। आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें जब आपके पीरियड्स मिस हुए, जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया, कब आपको जेंडर डिस्क्लोज हुआ, कब आपका पहला स्कैन हुआ, और ये सारी चीज़ें जो हैं विद पिक्चर्स आप उसमें लिखती जाएँ। आप अपने बच्चे के लिए क्या फ़ील करती थीं, किस दिन आपने क्या फ़ील किया, किस दिन आपने उसका नाम रखा, ये सारी चीज़ें आप उस जर्नल में नोट डाउन करती रहें। और जब बेबी डिलीवर हो जाएगा या हो जाएगी, कुछ अरसे बाद जब वो इतना बड़ा होगा कि वो इन चीज़ों को समझ सकेगा, तो इस चीज़ को उसके साथ आप ज़रूर डिस्कस करिएगा। आई एम श्योर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगी। अब ये है कि क्या नहीं करना। येस, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको नहीं करनी, और वो क्या है कि आपने थ्रू आउट कभी अपने बेबी को कर्स नहीं करना। कर्स नहीं करना मतलब चाहे वो जितना भी अनवांटेड है। डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होती हैं या अनवांटेड होती हैं। कई लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते लेकिन प्रेगनेंसी हो जाती है, और वो फिर थ्रू आउट जो है उस बच्चे को इंट्रा यूट्राइन ही कर्स करते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे होगा और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। सो आप हो गई प्रेग्नेंट, बस ठीक है। अब कई लोग तो जब अगर मिसकैरेजेस का भी ट्राई करते हैं, मिसकैरेजेस भी नहीं होते और वो बच्चा आगे चलता रहता है, तो उसके साथ वो इंट्रा यूट्राइन भी बहुत ज़्यादतियाँ की जाती हैं। दूसरा एक पॉइंट जो नहीं करना, वो मेरी रिक्वेस्ट है हस्बैंड के साथ कि आपकी जो वाइफ है वो आपकी जनरेशन को अपग्रेड कर रही हैं। सो काइंडली उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखें, कोई अब्यूसिव बिहेवियर ना रखें, उनको स्ट्रेस फ्री रखें। बिकॉज अगर आपकी वाइफ स्ट्रेस फ्री नहीं होंगी, वो स्ट्रेस्ड आउट होंगी, तो वो स्ट्रेस आपकी जनरेशन में पास ऑन होगा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो जो बाकी फैमिली है, अगर आप किसी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, साथ मजीद हस्बैंड के पेरेंट्स रह रहे हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस हामला खातून को रेस्ट करने दें, उसे अपना एडिक्वेट जो है वो टाइम दें, बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर किसी किस्म के जो प्रेशर्स हैं वो ना दें। जितना ज़्यादा आप हामला खातून को रिलैक्स रखेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको हेल्दी और स्ट्रेस फ्री जनरेशन को परवान चढ़ाएंगे।